इसमें हमने देखा there is a time scaling और उसमें एक स्केलिंग फैक्टर होता है that is A. So if ft is a signal then time scaling के बाद वो मिल जाता है FAT. Then first step is find time instance. And what are the time instance? Where ft negative is not equals to ft positive. It is the time instance जहाँ जिस टाइम पर ft negative is not equals to ft positive होगा वो हमारा जो है टाइम इंस्टेंस होंगे. स्टेप 2 divide all the time instance by a. सारे टाइम इंस्टेंस को डिवाइड करो और जो भी टाइम इंस्टेंस थे उनको न्यू टाइम इंस्टेंस में मैप कर दो. तो सिग्नल जो हमारा ग्राफिकल था वो या तो उसका एक्सपेंशन हो जाएगा या उसका कंप्रेशन हो जाएगा. अभी हम आज से स्टार्ट करते हैं द न्यू ऑपरेशन दैट इज टाइम शिफ्टिंग. मैंने आपको पहले बताया था कि 3 बेसिक ऑपरेशंस हैं सिग्नल्स में परफॉर्म करने के लिए: टाइम स्केलिंग, टाइम शिफ्टिंग एंड टाइम रिवर्सल. I hope the phone size is enough for you. Time shifting. Suppose ft is a signal and I am going to time shift it. Then it will be ft plus minus a. In this case, a is shifting factor. T plus minus a. It may be t plus a or t minus a. If plus a or minus a, depending upon the time shifting, a can be in terms of t only. A is the shifting factor तो हम जो एक्स एक्सिस है उसमें शिफ्ट करेंगे. In that case, if a is positive or f t plus a is performed, then it is called signal is advanced. If a is equals to negative और यहाँ पर यानी कि t minus a, then it is called signal is delayed. ये दो चीजें हैं, सिग्नल या तो एडवांस होगा या सिग्नल डिलेड होगा. ठीक है, इसको परफॉर्म करने के लिए नॉर्मल प्रोसीजर है. सपोज स्टेप 1 फाइंड टाइम इंस्टेंट. ये स्टेप हमेशा सेम रहेगा.
step 2, if f t plus a, देखो तो इसको ऐसे करेंगे, t plus a is equals to 0, t is equals to minus a. It means subtract a from all the time instance. इसको याद रखने के लिए, सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूँ, t is equals to minus a. करना हमें क्या है, अगर t plus a परफॉर्म करना है तो कैसे याद रखेंगे, t is equals to minus a, और क्या करना है, माइनस है तो subtract a from all the time instance. If f t minus a परफॉर्म करना है, in that case t minus a is equals to 0, t is equals to a, means add a from all the time instance. सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, ये समझ में आया? अरे वीडियो क्लियर है, कोई जवाब देके बताओ यार प्लीज। यस सर। यस सर। ठीक है, देखो इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं रेक्टेंगुलर पल्स। सपोज कोई सिग्नल है ft, there are two time instance. Step 1 time instant find करते हैं, -1 and 1. Step 2 find shifting factor. ठीक है, क्या परफॉर्म करना है हमें, f t minus 3. It means t minus 3 is equals to 0, t is equals to 3, यानी positive 3. It means add 3 to all time instance. The new time instance क्या है कि -1 plus 3 is equals to +2, 1 plus 3 is equals to 4. देखो ये ft कोई सिग्नल है -1 to 1, इस ft में इसका एम्पलीट्यूड 1 है और एरिया है 2. हमें परफॉर्म करना है ft-3. दो स्टेप्स हैं नॉर्मल, फर्स्ट फाइंड द टाइम इंस्टेंस, तो टाइम इंस्टेंट एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, इसके बीच में इसके अलावा और कहीं सिग्नल में चेंजेस नहीं है. सेकंड स्टेप फाइंड द शिफ्टिंग फैक्टर, तो ये हमें परफॉर्म करना है ft-3. तो शिफ्टिंग फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, a इज द शिफ्टिंग फैक्टर, यानी कि -3 इज द शिफ्टिंग फैक्टर एक्चुअली. तो व्हाट वी नीड टू डू, इसको ऐसे समझना है, ध्यान रखना है हमेशा, इसको माइनस नहीं कर देना है. इसको कैसे परफॉर्म करना है, t minus 3 is equals to 0, t is equals to 3. पॉजिटिव है, इट मींस ऐड 3 टू ऑल द टाइम इंस्टेंट्स. सो -1 जो टाइम इंस्टेंट था उसमें 3 ऐड किया, 2 मिल गया. 1 था टाइम इंस्टेंट, उसमें 3 ऐड किया, 4 मिल गया. सो न्यू टाइम इंस्टेंट्स आर 2 and 4.
न्यू टाइम इंस्टेंस आर 2 and 4। तो जो -1 पर हो रहा है वो अब 2 पर होना चाहिए, जो 1 पर हो रहा है वो अब 4 पर होना चाहिए। तो 2 पर क्या है, सिग्नल की वैल्यू 1, 4 पर सिग्नल की वैल्यू 1, दोनों को बीट करा दिया। अभी भी आप देखोगे तो सिग्नल का एरिया चेंज नहीं हुआ है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 थी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी 2 ही है। तो सिग्नल एक्चुअली क्या हुआ है, इधर से इधर शिफ्ट हो गया है, मींस राइट हैंड साइड को शिफ्ट हो रहा है सिग्नल। अगर मैं इसको और आगे की तरफ बढ़ाऊं, तो ये वाला सिग्नल अब यहां पहुंच गया है ना। दिस सिग्नल इज ft-3। ठीक है, अब देखो ये टाइम इंस्टेंट है, ये टाइम एक्सिस है। जो इंसान सपोज टाइम टाइम को देख लो, ये घड़ी में बना देता हूँ यहाँ पर, इसको घड़ी पर समझो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे समझो। ठीक है, एक बंदा जो सपोज 1 सेकंड पर पहुंच रहा है, अब वो कितने दूसरे वाला कितने उसी ये वाले सपोज इस वाले पोर्शन को देखते हैं, इस वाली बॉल को, एफ टी के लिए ये वाली बॉल 1 पर शो हो रही है, और एफ टाइप टी -3 के लिए ये वाली बॉल 4 पर शो हो रही है। यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में अगर देख रहे हो तो ये वाला सिग्नल ft-3 इज द डिलेड वर्जन ऑफ ft। जैसे जैसे इधर की तरफ जा रहे हैं टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे इधर की तरफ जा रहे हैं टाइम कम हो रहा है। अगर कोई बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, डिले, है ना, तो देर से आया है, यानी कि उसने टाइम ज्यादा लिया है। तो दिस वर्जन ft-3 is the delayed version of ft। तो हम ये देखते हैं कि राइट हैंड साइड में अगर कोई सिग्नल शिफ्ट होता है एज इट इज, तो दैट इज द डिलेड वर्जन। अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई सिग्नल शिफ्ट होगा तो उसको बोलेंगे एडवांस्ड वर्जन। अब दूसरा परफॉर्म करते हैं। सेकंड क्वेश्चन था हमारा एफ सपोज t+5 फाइंड करना है। t+5 ही था या कोई और था, क्या था दूसरा, यही था सर, यही था। ठीक है, यही था। t+5 टाइम इंस्टेंस थे -1 और +1, t+5 is equals to 0, t is equals to -5। It means to perform t+5 subtract 5 from all the time instants। So -1 -5 is equals to -6, +1 -5 is equals to -4। अब जो नया सिग्नल आएगा वो कुछ इस तरीके का होगा। -1 is mapped to -6। तो जो भी -1 पर हो रहा होगा, एक स्टेप चेंज हो रहा है यहाँ पर, -1 -4 पर भी एक स्टेप चेंज हो रहा है, वैल्यू इज 1, दोनों को मिल कर आया, ये आ गया। देखो दिस इज ft, इट इज ft+3। अगर हम कंप्यूटर कहाँ चल रहा है? देखें, हाँ? अपने माइक ऑफ करो
अगर हम ध्यान से देखें, सो ft प्लस 5 इज द एडवांस्ड वर्जन ऑफ ft. ft प्लस 5 इज द एडवांस्ड वर्जन ऑफ ft. इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि हमने इस ft को इधर शिफ्ट कर दिया है. ft कहाँ पर था? यहाँ पर था पहले. अगर ft को देखें तो दिस इज ft, दिस इज ft प्लस 5. ft को हमने किधर शिफ्ट कर दिया है? इधर, यानी कि टाइम को कम कर दिया है. और तो जो चीज यहाँ पर 1 सेकंड पे हो रही थी वो कितने सेकंड पे हो रही है? -4 सेकंड पर. 4-5 सेकंड पहले ले गए हम पूरे सिग्नल को उठा के. सो दिस इज कॉल्ड एडवांस्ड सिग्नल, एडवांस्ड वर्जन. ठीक है. अगर सिग्नल राइट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है इट विल बी कॉल्ड डिलेड सिग्नल. अगर सिग्नल लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है इट विल बी कॉल्ड एडवांस्ड सिग्नल. अगर प्लस परफॉर्म कर रहे हो तो यानी कि तुम एडवांस्ड परफॉर्म कर रहे हो. अगर माइनस परफॉर्म कर रहे हो यानी कि तुम डिले परफॉर्म कर रहे हो. और ये चीज हम अभी और जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तुम लोग इजीली समझ जाओगे. एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड. This is ft. Perform ft plus 2 and ft minus 1. Perform ft plus 2 and ft minus 1. तो सबसे पहले परफॉर्म करते हैं ft plus 2. Find out the time instance. देखो यहाँ सिग्नल की वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पर सिग्नल की वैल्यू चेंज हो रही है, ये सिग्नल की वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पर चेंज हो रही है और -1, 0, 1, 2 and 3 are the time instants. t plus 2 is equals to 0, t is equals to -2. So subtract 2 from all time instant. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो. -1 -2 is equals to -3. 0 minus 2 is equals to -2. 1 minus 2 is equals to -1. 2 minus 2 is equals to 0. 3 minus 2 is equals to 1. प्लस परफॉर्म कर रहे हैं यानी कि सिग्नल लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, एडवांस होगा. ये दिख रहा है. तो कौन कौन से होगा? तो -1 था वो क्या बन गया? -3. तो -1 पर क्या हो रहा है? सिग्नल की वैल्यू चेंज हो रही है. दूसरा देखते हैं 0. 0 इज -2. -2 क्या हो रहा है? 1 से -1 के बीच में एक स्टेप सिग्नल है. ये 1, ये -1
और 3 पर क्या हो रहा है, ये इससे नीच हो रहा है। 1 पर क्या हो रहा है, एक स्टैक चेंज है 0 से -1, 1 अब क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। इसको ऐसे कर देंगे, ऊपर वैल्यू चेंज हो रही है -1 से 2, 2 इज नाउ 0, so -1 से 2 वैल्यू चेंज हो रही है। एंड फाइनली 3 पर क्या हो रहा है, 2 से 0 पर वैल्यू चेंज हो रही है, 2 से 0 एक स्टेप मिल रहा है। so this is your ft plus 2. is it my doubt? सर हम्म, सर ये जो पॉइंट 2 पे जो ये स्ट्रेट लाइन है सर, ये वाली नहीं सर, 0 पे 0 पे, हाँ जी सर, ये जो स्ट्रेट लाइन है सर ये कौन सा सिग्नल होगा? सिग्नल कौन सा होगा, मतलब स्टैक चेंज हो रहा है ना। देखो -1 से 1 स्टैक चेंज हो रहा है, इंस्टेंट चेंज हो रहा है। इंस्टेंट जहाँ चेंज होगा उसको बोलेंगे स्टैक चेंज, ये बोलेंगे रैंप चेंज, स्टैक चेंज। ये डीसी सिग्नल, यहाँ पर कांस्टेंट है डीसी, ये स्टैक चेंज। ऊपर क्या चेंज हो रहा है, स्टैक चेंज हो रहा है। 3 पर अगेन स्टैक चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी बता रहा हूँ ये चीज है ना, अभी और समझ में आएगा आगे। अभी सिर्फ शिफ्टिंग देखो, सिर्फ और सिर्फ शिफ्टिंग पे ध्यान दो, शिफ्टिंग कैसे करना है ये समझ में आया। नाउ परफॉर्म ft plus 1, ft plus 1 के लिए कैसे करेंगे, t minus 1 is equals to 0, t is equals to 1 means add 1 to all time instants. so नए टाइम इंस्टेंट्स निकल के आएंगे, -1 plus 1 is equals to 0, 0 plus 1 is equals to 1, 1 plus 1 is equals to 2, 2 plus 1 is equals to 3, and 3 plus 1 is equals to 4. So 0, 1, 2, 3, 4. यही चीज जो है एज इट इज 0, 1, 2, 3, 4 पे आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल ठीक है, सिर्फ टाइम इंस्टेंट्स का ध्यान रखना है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं मैपिंग के टाइम वो चेंजेस कर देने हैं, आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। टाइम रिवर्सल, अगर कोई सिग्नल ft है और मैं उस पे टाइम रिवर्सल परफॉर्म करता हूँ, दैट सिग्नल बिकम्स f minus t, f minus t, और signal will rotate 180 degree along x-axis or time axis। ठीक है, स्टेप 1, find all the time instants। step 2, assign relative sign to all the time instants, or perform or subtract all time instants from 0।
सो अगर या तो t है उसको बना दो माइनस टी, या t है उसको बना दो 0 माइनस टी इज इक्वल टू माइनस टी। 0 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो भी माइनस टी बन जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं। स्टेप 1 टाइम इंस्टेंस फाइंड करते हैं, -1 1 0 1 एंड 2। स्टेप 2 माइनस ऐड करोगे तो ये वाला बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 1, ये रहेगा 0, ये रहेगा -1 और ये बन जाएगा -2। अब जो -1 पे परफॉर्म हो रहा होगा वो +1 पे परफॉर्म होगा, जो 2 पर परफॉर्म हो रहा होगा वो -2 पर परफॉर्म होगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, ये -2 था, -2 पर जो -2 है वो बन गया 1 2, -2 पर परफॉर्म हो रहा है -1। 1 तो टाइम इंस्टेंट नहीं है, 1 टाइम इंस्टेंट नहीं है, 1 पर कुछ चेंजेस नहीं हो रहे। 0 इज द टाइम इंस्टेंट, 0 एज इट इज रहेगा। 0 पर वैल्यू 1 से -1 पे चेंज हो रही है, 0 पर वैल्यू 1 से -1 तक चेंज हो रही है, और ये वाली जो चीज़ है 2 और 1 आपस में मिला हुआ है। -1 और 1 के बीच में 1 पर क्या हो रहा है, -1 से 2 पर वैल्यू चेंज जा रही है, स्टेप ये मिला हुआ है। 2 पर क्या चेंजेस हो रहा है, 2 से 0 पहुंच रहा है। तो अगर आप इसको और इसको देखते हो तो ये 180 डिग्री मैंने इसको फ्लिप कर दिया इस तरह, या मिरर इमेज, इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सल को मिरर इमेज। यू कैन फाइंड द मिरर इमेज। अगर आपको किसी भी सिग्नल की मिरर इमेज फाइंड करनी है, परफॉर्म f माइनस टी, परफॉर्म f माइनस टी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं।
This is Ft, perform F minus T. Ft, perform F minus T minus 1 minus 2. Time instants are 1 0 1 नहीं है 2 and 3. नया सिग्नल बन जाएगा -2 -1 0 1 2 3. नए टाइम इंस्टेंट्स मिल जाएंगे 2 1 0 -1 -2 एंड -3. सो माइनस जो 3 पर हो रहा होगा वो -3 पर होगा. 3 पर क्या हो रहा है? स्टैक है 0 से 1 का, ये स्टैक आ गया. 2 पर क्या हो रहा है? रैंप चेंज हो, एक स्टैक चेंज हो रहा है 3 से 2, 3 का 0 और ये इस तरह का. फिर 1 पर कुछ नहीं है, 0 पर क्या चेंजेस हैं? 0 पर ये इससे मिल गया है. फिर -1 पर क्या चेंजेस है? -1 पे सपोज -1 है, -1 से 1 में स्टैक चेंजेस हैं. तो ये -1 स्टैक चेंज हुआ 1 तक और ये इस तरह मिला हुआ और फाइनली ये 1 1 -1 3. It is F minus T. तो आप इन दोनों सिग्नल्स के बीच में मिरर रख दोगे so it is these are the mirror images. ये समझ में आया? हमने अभी पीछे लिखा था ना टी एक्सिस, इसको चेंज करके एफ टी एक्सिस कर लो और वर्टिकल एक्सिस कर लो. एक्चुअली फ्लिप जो हो रहा है ना ये वर्टिकल एक्सिस के अलोंग हो रहा है. इस एक्सिस के अलोंग ऐसे फ्लिप करेंगे. अगर मुझे टी एक्सिस के अलोंग फ्लिप करना होगा तो मैं हॉरिजॉन्टली फ्लिप करूंगा. मुझे अभी मैं ऐसे फ्लिप कर रहा हूँ वर्टिकली, तो ये वर्टिकल एक्सिस के अलोंग फ्लिप होगा. इसमें लिख सकते हैं नोट if we want to perform ft to f minus t, then mirror image of the signal will be implemented by using f minus t, or signal will be rotated to 180 degree along one vertical axis. ये आप इसमें थ्योरी भी लिख सकते हो थोड़ी सी. ठीक है. अब अगर कभी मुझसे कहा जाए आप कोई सिग्नल है एफ टी और उस पर परफॉर्म कर लो एफ माइनस 2t प्लस 3/2, है ना? अब देखो इसमें क्या क्या हो रहा है. t से क्या 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 चेंजेस कर रहे हैं? -2t प्लस 3/2, यानी कि इसमें शिफ्टिंग भी है, ये शिफ्टिंग फैक्टर है, ये स्केलिंग फैक्टर है और ये रिवर्सल भी है. अगर कभी मुझसे कहा जाए कि तीनों के तीनों एक साथ परफॉर्म करो तो कैसे करना है वो देखते हैं.
अगर मैं कहूँ एफ टी को परफॉर्म करना है एफ माइनस टू टी प्लस थ्री, तो कभी भी अगर आप फंक्शन से फंक्शन टू सिग्नल बना रहे हो, यानी कि सिग्नल इस ग्राफ फंक्शन से ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, तो आपका ऑर्डर होना चाहिए सबसे पहले परफॉर्म करो शिफ्टिंग, देन परफॉर्म करो स्केलिंग, एंड देन सबसे लास्ट में परफॉर्म करो रिवर्सल। ऐसा क्यों? देखो एफ टी प्लस थ्री, अगर मैं सबसे पहले शिफ्टिंग परफॉर्म करता हूँ तो दिस इज शिफ्टिंग, तो मुझे क्या मिलेगा शिफ्टिंग परफॉर्म करने के बाद? एफ टी प्लस थ्री। अगर मैं इस वाले सिग्नल में जो गिवन स्केलिंग है वो परफॉर्म करता हूँ, यानी कि टी की जगह क्या रख देता हूँ? टू टी। इस सिग्नल में टी की जगह क्या है? टू टी। तो मुझे क्या मिलेगा? टू टी प्लस थ्री, टू टी प्लस थ्री। अब अगर मैं रिवर्सल परफॉर्म करता हूँ, यानी कि t की जगह माइनस टी रखता हूँ, यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? माइनस टू टी प्लस थ्री। अब उल्टा करके देखो, अगर आप सबसे पहले रिवर्सल परफॉर्म करते हो, यानी कि एफ टी की जगह एफ माइनस टी परफॉर्म करते हो, उसके बाद आप शिफ्टिंग परफॉर्म करते हो एफ टी प्लस थ्री, तो जहां पर भी t है वहां पर आपने क्या लिखना है? t की जगह क्या लिखना है? t प्लस थ्री। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? माइनस टी माइनस थ्री। अब अगर आप स्केलिंग परफॉर्म करते हो, यानी कि जहां पर भी t है वहां पर आपको क्या मिल जाए? जहां पर भी t है वहां पर क्या लिख दो? टू टी। तो आपको क्या मिलेगा फाइनली? माइनस टू टी माइनस थ्री, क्योंकि चाहिए था क्या? माइनस टू टी प्लस थ्री। अगर इन दोनों को स्वैप करें तो अगर आप एफ टी की जगह एफ माइनस टी परफॉर्म करते हो सबसे पहले, और उसके बाद बाय चांस ये शिफ्टिंग हुआ, अभी स्केलिंग हुआ, ये रिवर्सल हुआ, तो आपने रिवर्सल परफॉर्म किया सबसे पहले, फिर आप क्या कर रहे हो? स्केलिंग परफॉर्म कर रहे हो एफ टू टी। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस टी की जगह क्या रख देना है? टू टी। टी की जगह टू टी रखोगे तो क्या मिल जाएगा? माइनस टू टी। फिर अगर आप एफ टी प्लस थ्री परफॉर्म कर रहे हो, ये शिफ्टिंग परफॉर्म कर रहे हो, तो अब टी की जगह क्या रख देना है? टी प्लस थ्री। तो माइनस टू यहाँ पर है, टी प्लस थ्री, तो क्या मिलेगा आपको? माइनस टू टी माइनस सिक्स। देखो अगर आप ऑर्डर को कैसे भी चेंजेस करते हो, अगर आप सबसे पहले शिफ्टिंग परफॉर्म करते हो, स्केलिंग परफॉर्म करते हो, रिवर्सल इस ऑर्डर में जाते हो, तो आप जो चाहिए वो मिल जाए। अगर आप कैसे भी ऑर्डर चेंज करते हो, सबसे पहले रिवर्सल करते हो, फिर शिफ्टिंग करते हो, फिर स्केलिंग करते हो, तो आपको ये मिल रहा है। या अगर आप सबसे पहले रिवर्सल करते हो, फिर स्केलिंग करते हो, फिर शिफ्टिंग करते हो, तो आपको मिल रहा है ये। ऑर्डर क्या रहना चाहिए? परफेक्ट ऑर्डर इज दिस। हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले सिग्नल में अगर एक से ज्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, सबसे पहला ऑर्डर होना चाहिए शिफ्टिंग करो, फिर स्केलिंग करो, देन रिवर्सल करो। ये कब है? जब आप फंक्शन से सिग्नल बना रहे हो। और अगर सिग्नल से फंक्शन लिख रहे हो, कोई सिग्नल दिया हुआ है और आपको बोला है कि इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखो, तो आपको इसका उल्टा करना है, रिवर्सल देन स्केलिंग देन शिफ्टिंग। ये भी बताता हूँ, नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको डिस्कस अच्छे से, ठीक है।